हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता। उम्मीद है आपको डार्क हॉर्स का पहला चैप्टर बेहद पसंद आया होगा। आज हम उसके दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि पहले चैप्टर में हमने देख सुना कि विनायक बाबू अपने बेटे संतोष को तैयारी के लिए दिल्ली स्टेशन पे जाने के लिए उसे अपने स्टेशन पे छोड़ते हैं और जहाँ वह अपनी सीट पे बैठता हुआ आराम से दिल्ली की तरफ बढ़ता रहा। चैप्टर 2। दिल्ली घुस गया। स्टेशन पर लग रहा है, तेरा नंबर लग रहा है। अचानक पैसेंजर की हलचल और बातों से संतोष की आंख खुली। साथ के पैसेंजर सीट के नीचे अपने सामान खींच रहे थे। संतोष ने आंख मलते हुए पूछा, दिल्ली आ गया क्या? हाँ उतरिए, आ गया महाराज, एक पैसेंजर ने चलते चलते कहा। रात भर मोबाइल पर गाना सुनते सुनते कब नींद आ गई और कब दिल्ली, संतोष को पता ही नहीं चला। संतोष तुरंत मिडिल बर्थ से नीचे कूदा, अपने जूते खोजने लगा। संतोष का तो एकदम दिल धक कर गया। ये क्या? दिल्ली पहुंचते ही झटका, नया 2500 का वुडलैंड गायब। फिर उसने गर्दन नीचे करके सीट के कोने में देखा तो पाया कि उसके दोनों जूते वहीं बिखरे पड़े। उसने हाथ से खींचकर जूते निकाले। एक मोजा गीला था, शायद किसी ने रात में खाने वक्त पानी गिरा दिया। संतोष ने बिना सोचे बैग की जेब खोले मोजे उसमें डाल दिए और केवल जूते पहन जल्दी जल्दी मूवी से बाहर निकला। अपने पैंट की पिछली जेब से जब कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसमें लिखवाए गए निर्देश को पढ़कर एक नजर अपने दाएं बाएं डाली, बाईं ओर उसे अजमेरी गेट की तरफ जाने के लिए तीर का निशान दिखा। संतोष उसी दिशा में चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गया। मेट्रो स्टेशन किधर पड़ेगा? संतोष ने एक सज्जन से पूछा। वो सामने ही तो है, लेफ्ट में भाई, सज्जन ने चलते चलते बताया। संतोष ने धीरे से थैंक्स कहा। हालांकि इतनी मिमियाती हुई आवाज वाली थैंक्स उस सज्जन तक पहुंचने से पहले ही वह जा चुका। मेट्रो की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसने सबसे पहले टिकट काउंटर की तरफ नजर दौड़ाई। सारे काउंटर पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी भीड़ थी। बीच लाइन तोड़कर घुसने का मतलब था कोई भी भनभना के काट सकता था। तभी उसकी नजर लाइन में काउंटर से 5वें नंबर पर खड़े हाथ में एक भारी सा झोला लिए लगभग 60-65 बरस के बुजुर्ग पर पड़े। उसने इधर उधर देखा और तुरंत उस बुजुर्ग के करीब जाकर बोला, चाचा, ये विश्वविद्यालय का टिकट यहीं से मिलेगा? सारी दिल्ली का टिकट यहीं मिलेगा बेटे, तुझे जाना कहाँ है? बुजुर्ग ने उसकी आधी बात को सुने बिना पूछा। जी हमको विश्वविद्यालय जाना था, संतोष ने थोड़ा स्पष्ट स्वर में कहा। टोकन मिलता है? टोकन बोले और टिकट नहीं, बुजुर्ग ने लगभग नसीहत के अंदाज में कहा। चाचा लाइए, मैं आपका झोला पकड़ लूं, बहुत भारी होगा, संतोष ने एकदम होशियारी भरी विनम्रता से कहा। बेटा झोला छोड़, पीछे जाके लाइन पकड़ ले, लाइन लंबी होती जाएगी, तेरे को झोला वोला पकड़ने की जरूरत नहीं। चांदनी चौक जा रहा हूँ, कॉटन है इसमें, कोई भारी साड़ी नहीं, 40 साल से यही पकड़े चल रहा हूँ। ओए आगे बढ़ो भाई, बुढ़ऊ ने संतोष को कहते हुए आगे की ओर खींचा। अरे कपार पर चढ़ जाए का आगे जाके, टोकन नहीं दे रहा है, आगे वाला बढ़ेगा तब न बढ़ेंगे, कोच रहे हैं एकदम पीछे से, बूढ़े के आगे वाले व्यक्ति ने खींच कर कहा। बूढ़ा समझ गया, आगे वाला व्यक्ति 40 बरस का होकर भी मिजाज में उसका बाप है, तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा। तब तक बूढ़े के ठीक पीछे वाले व्यक्ति ने बूढ़े के कंधे पर कान ले जाकर पूछा, क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं जी, टोकन में घुस रहा था लौंडा, अजी हम लाइन में खड़े हैं, इतनी देर से बेवकूफ है क्या? कह रहा था लाइए आपको पकड़ लूं, बूढ़े ने बिना पीछे मुड़े कहा। इतना सब सुन संतोष मन ही मन बूढ़ों को गरियाता हुआ पीछे लाइन में जाकर खड़ा हो। अब तक लाइन और लंबी हो गई थी। अभी अभी गांव से मेरे ही बुढ़ापा देख आए संतोष को दिल्ली का सयाना बुढ़ापा एकदम अमरीश पुरी टाइप लगने लगा। सोचने लगा, साला चाचा शब्द भी फेल हो गया। हम सबके तरफ तो
चाचा कहने की गर्माहट से चोर, डकैत, पुलिस, दरोगा जैसा मोटा चदरा भी पिघल जाता था। यहाँ तो सारा छेद तक नहीं हुआ। उसकी अपनी भावना में समझा जाए तो मुंह छटुआ गया था उसका। झटुआना मतलब आदमी के खिन्न होने की चरम अवस्था। लगभग 20 मिनट तक खड़े लाइन में चलने के बाद उसका नंबर आया। भैया, एक विश्वविद्यालय स्टेशन का टोकन दीजिए तो। संतोष ने 500 का नोट देते हुए कहा। चेंज दे दो भाई, काउंटर वाले ने कहा। चेंज नहीं है सर, संतोष ने स्वर नीचे करके कहा। चलो देख लो भाई, हटो साइड आ जाओ, पीछे वाले को आने दो, काउंटर वाले ने अपना हाथ उचकाते हुए कहा। संतोष एकदम खिन्न मन से साइड हो गया। साला, सर शब्द भी फेल। यही सोच उसने मन में उसके सारे शब्द जा चुके थे। वह धीरे धीरे समझ रहा था कि यह शहर शब्दों के परे है, भावनाओं के परे है। संतोष साइड में खड़ा लोगों द्वारा दिए जा रहे हर नोट को बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि जल्द 500 का खुदरा पूरा हो जाए। जल्दी लाओ इसे पैसे, कहाँ का दूं? अचानक से अपने पैसे वाली दराज को देखते हुए काउंटर वाले ने संतोष से कहा। संतोष ने साइड से ही खड़े खड़े झट से अपना हाथ काउंटर के शीशे के गोल छेद में घुसा दिया और बोला, हाँ विश्वविद्यालय का चाहिए सर। टोकन लेकर संतोष अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने की लाइन में खड़ा हो गया। लाइन में आगे सरकते हुए जैसे ही उसने अपने दोनों बैग और झोला स्कैनर मशीन में डाले, एक ही क्षण में यह विचार उसके मन में कौंध गया कि स्कैनिंग में सत्तू, ठेकुआ, निमकी और लिट्टी का फोटो देख के क्या छवि बन जाएगी इन जांच वाले सिपाहियों के मन में। एकदम देहाती समझेंगे पक्का। बैग की मशीन से बाहर निकलते ही उसके मन से यह डर भी बाहर निकल गया। बैग उठा, संतोष ने एंट्री गेट पर टोकन टच कराया और गेट खुलते ही बिजली की फुर्ती से उसे इस तरह से पार हुआ जैसे नाथुला दर्रा हो जो बस एक पल के लिए खुला हो और फिर तुरंत बंद हो गया। पता नहीं कब इस पार चीन में रहना होगा। हड़बड़ाहट में उसने अपना बैग इसी पार छोड़ दिया। संतोष गेट के उस पार से अपने बैग को ऐसे देखने लगा जैसे गदर फिल्म में सनी देओल ने सीमा पार अमीषा पटेल को देखा था। उसे लगा मेरा बैग अब उसी पार रह जाएगा। तब तक एक व्यक्ति ने उसका बैग उसे पकड़ाया। उसे अब जाकर चैन मिला। विश्वविद्यालय जाने वाली मेट्रो आ गई। दरवाजा खुलते ही कोई 3-4 व्यक्ति नीचे उतरे और लगभग 200-250 लोग उस पर सवार हो गए। संतोष भी लटक झटक कर चढ़ गया। सोच रहा था कि जब ट्रेन से उतरा हूँ साला 1 मिनट का चैन नहीं है। हर जगह समस्या है, कहीं शांति नाम की चीज नहीं है। कहाँ मराने आ गए। सब कहे थे मेट्रो में आराम है, क्या खाक आराम है? कटहल के जैसे आदमी लोड है। सोचते सोचते वह विश्वविद्यालय स्टेशन पर पहुंच चुका था। मेट्रो से बाहर आ उसने एक आदमी से पूछा, हेलो, ये मुखर्जी नगर बत्रा चौक के लिए कहाँ से ऑटो मिलेगा? वो सामने से मिल रहा है, पकड़ लो, साधु ने कहा। ऑटो पर बैठते संतोष ने ऑटो वाले से कहा, भैया मुखर्जी नगर बत्रा चौक पर रोक दीजिएगा। टेंशन मत लो भाई, वहीं तक जाएगी, ऑटो वाले ने बेफिक्र अंदाज में कहा और फुल वॉल्यूम में पंजाबी गाने बजाने लगा। अगले 10 मिनट बाद संतोष मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के सामने खड़ा था। कहा जा सकता है कि चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका। इसी के साथ ही आज का अध्याय समाप्त होता है और अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।